हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान का जल संकट वास्तव में भारत की नीतियों से प्रभावित हो रहा है। मेरे साथ जुड़िए और इस बहस में शामिल होइए और यह पता लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या पाकिस्तान का जल संकट वास्तव में भारत की नीतियों से प्रभावित हो रहा है। पाकिस्तान एक गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। देश की जल आपूर्ति मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है, जिससे पड़ोसी देशों के साथ कमी और विवाद हो रहे हैं। संकट को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ और समय के साथ इसके विकास को देखना आवश्यक है। पाकिस्तान में जल संकट कोई नई घटना नहीं है, इसे बनने में दशकों लग गए हैं। देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिससे इसके जल संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। साथ ही जलवायु परिवर्तन ने वर्षा के पैटर्न को बदल दिया है, जिससे देश की जल आपूर्ति कम हो गई है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें। यदि आप पानी की भू राजनीति के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो इस विषय पर मेरे पिछले वीडियो अवश्य देखें। इन कारकों ने मिलकर एक आदर्श तूफान पैदा कर दिया है, जिससे पाकिस्तान को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के जल संकट में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक सिंधु नदी पर इसकी निर्भरता है, जो इसे अधिकांश पानी प्रदान करती है। नदी का प्रवाह काफी हद तक हिमालय से पिघले हुए हिमनदों पर निर्भर है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण कम हो रहा है। जल आपूर्ति में ये कमी पाकिस्तान की कृषि, उद्योग और घरों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है। देश का जल बुनियादी ढांचा भी बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके कई बांध और जलाशय पुराने और अकुशल हैं, जिससे पानी की काफी कमी हो रही है। इन कारकों ने मिलकर जल संकट पैदा कर दिया है, जिसका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और लोगों पर दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। भारत की जल प्रबंधन नीतियों का पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि नामक एक लंबे समय से चली आ रही संधि है, जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपयोग को नियंत्रित करती है। संधि के तहत भारत को सिंधु नदी की पश्चिमी सहायक नदियों के पानी का उपयोग गैर उपभोग उद्देश्यों, जैसे कि जल विद्युत उत्पादन के लिए करने का अधिकार है। हालांकि भारत पर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर बांध और जल मोड़ परियोजनाओं का निर्माण करके संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान का दावा है कि ये परियोजनाएं उसके क्षेत्र में पानी के प्रवाह को कम करती हैं, जिससे उसका जल संकट और बढ़ जाता है। इस मुद्दे ने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण तनाव पैदा कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर भू राजनीतिक उपकरण के रूप में पानी का उपयोग करने का आरोप लगाया है। सिंधु जल संधि 1960 में हस्ताक्षर किए जाने के बाद से भारत पाकिस्तान संबंधों की आधारशिला रही है। हालांकि संधि के प्रावधानों की पाकिस्तान में बढ़ते जल संकट ने परीक्षा ली है। भारत ने तर्क दिया है कि उसकी जल परियोजनाएं उसके अपने आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि वे उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इन तनावों के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों की परस्पर निर्भरता को पहचानना आवश्यक है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां दोनों देशों से होकर बहती हैं, और एक देश द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का दूसरे देश पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये परस्पर निर्भरता पाकिस्तान में जल संकट को दूर करने के लिए सहयोग और कूटनीति की आवश्यकता को उजागर करती है। पाकिस्तान में जल संकट का दोनों देशों और पूरे क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रभावी समाधान विकसित करने के लिए जटिल गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। ये संकट जलवायु परिवर्तन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं, क्षेत्रीय सहयोग और अभिनव समाधानों की आवश्यकता को उजागर करता है। संक्षेप में कहें तो पाकिस्तान में जल संकट एक जटिल मुद्दा है, जिसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ें और दूरगामी निहितार्थ है। भारत की जल प्रबंधन नीतियों और सिंधु जल संधि का पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो आप क्या सोचते हैं?